सोनमर्ग में एंटी नारकोटिक टास्क फोर्सेस ने एक छापे के दौरान पंजाब के 2 मलबदार ट्रकों से 800 किलो खशखाश बरामद करके 2 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई, जबकि एक और कार्रवाई के दौरान लेह गुरुद्वारा के नजदीक एक ट्रक से 200 किलो खशखाश बरामद करके एक और शख्स की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। डीएसपी एंटी नारकोटिक टास्क फोर्सेस की क़यादत में एक टीम ने जम्मू कश्मीर पुलिस की हमरा एक मुज़द्दका इत्तला मौसूल होने के बाद सोनमर्ग के ट्रक अड्डे में छापामार कार्रवाई के दौरान 2 ट्रकों ज़ैरी नंबर PB07AL 2229 और HP 55B 0711 को तहसीलदार गुण की मौजूदगी में तलाशी कार्रवाई के दौरान दोनों ट्रकों से 800 किलो खशखाश बरामद कर ली। डीएसपी टास्क फोर्सेस मुबश्शिर अहमद ने बताया कि एक ट्रक सोनमर्ग से फरार हो गई थी, जिसके बारे में लद्दाख पुलिस को मुत्तला किया गया और लेह गुरुद्वारा के नजदीक इस ट्रक को पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान इस ट्रक से 200 किलोग्राम खशखाश बरामद हुआ। उन्होंने बताया कि इसमें एक शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक अभी भी फरार है, जिसकी तलाश शुरू कर दी गई है। एंटी नारकोटिक टास्क फोर्सेस के मुताबिक सोनमर्ग में जिन 2 ट्रकों से खशखाश बरामद की गई है, ट्रक ड्राइवरों की शिनाख्त वीरेंद्र कुमार वल्द शोधीराम साकने रोहिदास नगर पहाड़ी नून शहर पंजाब, महेंद्र पाल वल्द गोमेल चाड़ साकने रोहिदास नगर पहाड़ी रोड वराड बालचोर शहर पंजाब हुई है। इस सिलसिले में एक केस ज़ैर F नंबर 49-20-21 ज़ैर दिफा 8-15 NDPS एक्ट दर्ज किया गया है। एंटी नारकोटिक टास्क फोर्सेस के एक ऑफिसर ने वैली ऑनलाइन को बताया कि इन गाड़ियों के ड्राइवरों ने पूछताछ के दौरान बताया कि उन्होंने इस खशखाश को जनूबी कश्मीर से गाड़ी में भरा था और ये गाड़ियां पहले माल लेकर लद्दाख की तरफ जा रही थी। उन्होंने मजीद कहा कि ये गाड़ियां फिर मनाली से लेकर हिमाचल और पंजाब की तरफ रवाना होती हैं, जहां पर इस खशखाश को फरोख्त किया जाता है। आप देख रहे हैं सोनमर्ग से वैली ऑनलाइन के लिए बेग इरशाद की ये रिपोर्ट। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स received specific information regarding smuggling of some narcotic substance from Kashmir Valley towards Leh. A anti-narcotics task force team was constituted and we tried to identify those 2 vehicles that we got the input that we received. Those 2 trucks were intercepted and identified near Sonamarg with the help of District Police Ganderbal. And after their identification, along with officials from Legal Metrology Department, Magistrate, our team recovered a huge quantity of narcotic substance from these 2 trucks. About 800 kgs of poppy straw was recovered from these 2 trucks. After initial investigation, it came to fore that another truck had left towards Leh, a 3rd truck. The information was shared with Ladakh police and the 3rd truck was also intercepted, and about 200 kgs of poppy straw was recovered from the 3rd truck. So in total about 1000 kgs of poppy straw was recovered in yesterday's operation. This operation is one of the biggest in the recent past, and a case in relevant sections of law has been registered in this matter. Further investigation is going on and we're hoping there will be more arrests after the forward and backward linkages are identified and looked into. Thank you. Mr. Mubashir, जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कुछ बेसिक है, ये एक्चुअली आया कहाँ से, ड्रग्स को आया गया था, किस पर्पस के? नॉर्मली हम देख रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स पुलिस इज आल्सो सेइंग IG प्लेसेस के यहाँ को जो मिलिटेंसी है उनका काम ही है कि विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ अटेम्प्ट्स के यहाँ की यूथ्स को एंगेज करना है टुवर्ड्स द इलीगल एक्टिविटीज।
तो बेसिकली आया कहाँ से था? The initial information that we have got is that this whole consignment, this 1,000 kgs of poppy straw was picked by these truckers in district Anantnag, and they were unloading some fiber doors in Leh, and thereafter they were going towards Punjab where it was to be unloaded. This whole consignment. रकम का होगा, अगर हम मार्केट वैल्यू के हिसाब से बात करें, कितनी रकम की ये पूरी खेप होगी जो आपने बरामद? The approximate value of this whole consignment, if we talk about the market value in Punjab, it's about 65 lakh, 65 to 70 lakh. सर एवरीडे हम देख रहे हैं कि रोजाना पुलिस की जानिब से ड्रग पेडलर्स को पकड़ा जाता है। मतलब पुलिस का लगातार यही दावा रहता है हम ड्रग्स को कम करने की कोशिश करें क्योंकि यूथ ज़्यादा इससे एंगेज हो रहा है। सर आखिर रोजाना ये क्यों बढ़ रहा है और मतलब क्या आपको लगता है या आपको देर से कोई इनपुट्स मिल रहा है या कोई सिक्योरिटी ऐसा लैप्स है कि आराम से घूम रहे हैं आप? देखिए, इसमें पुलिस का जो रोल है, खाली पुलिस का ही नहीं रोल है, बाकी जो हमारी सिविल सोसाइटी है या फॉर दैट मैटर सारी सोसाइटी का भी एक बहुत बड़ा रोल है। जब तक हम इस चीज के ऊपर भी गौर नहीं करेंगे कि जब तक बच्चे ल्योर नहीं होते इस चीज की तरफ, ठीक है, तब तक ये परेशानी टू सम एक्सटेंट रहेगी। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स रोल। हमारी सारी गवर्नमेंट भी इस चीज की तरफ बहुत सीरियस है कि इस चीज को रोका जाए, लेकिन जब तक लोग भी इससे जो है उनके दिमाग में भी ये चीज रहे कि ये हमारे माशरे के लिए बहुत खराब है, बहुत नुकसानदेह है, और उनके अप्रोच से थोड़ा सा ज्यादा कंट्रोल हो सकता है, जो लोग जितना प्रोएक्टिव होते हैं इस चीज में। सर इंटर स्टेट नेटवर्क है ये, और अभी कितनी जो आपको लीक्स मिली है, कितने और एक्सपेक्टेड अरेस्ट हो सकती है इसमें, और कितने अभी तक अरेस्ट हुए? इसमें हमारे पास जो यहाँ पे अरेस्ट किए हमने दो ड्राइवर्स, दे आर फ्रॉम पंजाब। तो तीसरा ड्राइवर जो लेह में पकड़ा गया, ही इज आल्सो फ्रॉम पंजाब। तो तीनों अभी पंजाब के हैं, और वेर एक्सपेक्टिंग कि जहां से इन्होंने लाया है उसमें भी इन्वेस्टिगेशन होगी, एंड वेर होपिंग कि वहां भी अरेस्ट होंगी, और जो पंजाब जहां ये जा रहा है जिसका फॉरवर्ड लिंकेज है उसमें भी वेर होपिंग अरेस्ट। We'll identify them and we'll arrest them. This was brought to you in collaboration with Valley Creation, a complete shop of electronic gadgets, accessories and multi-documentation center. Visit our center 9 AM to 9 PM behind Siddiqui Public Park, Kangan. मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।